अच्छा जी, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हिप आर्थ्रोप्लास्टी के जो पेशेंट्स होते हैं, उनमें किस तरह से उनको आफ्टर द हिप आर्थ्रोप्लास्टी जो है वो गाइड करेंगे। क्या-क्या चीज़ें उनमें करवाएँगे और कौन-कौन सी चीज़ों के बारे में प्रिवेंट करेंगे, ठीक है? तो ये सारी गाइडलाइन जो है वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हिप आर्थ्रोप्लास्टी में जो उसके बाद जो है वो सबसे पहले जो करवाएँगे हम पेशेंट को वो होगा एंकल पंपिंग और डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ेस। एंकल पंपिंग और डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ेस करवाएँगे ताकि पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सकें। ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में क्या करेंगे कि प्रिवेंट करेंगे डिस्लोकेशन और सबलक्सेशंस को। हिप आर्थ्रोप्लास्टी का पेशेंट है, अब उसको नॉर्मली नहीं पता कि किस तरह से उसने जो है वो अपने आप को डिस्लोकेशन से और सबलक्सेशन से प्रिवेंट करना है। तो क्या करेंगे उसके लिए उसको एजुकेट करेंगे कि ये कंडीशंस होंगी, इसमें डिस्लोकेशन के चांसेस हो सकते हैं, यहाँ पे सबलक्सेशन के चांसेस हो सकते हैं। तो उसको पेशेंट को जो है वो एजुकेट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसको बताएँगे कि साइन एंड सिम्पटम्स कौन से आएँगे कि उसको लगेगा कि डिस्लोकेशन हो गई है और वो फ़ौरन से जो है वो अपने डॉक्टर से अगेन जो है ना वो कॉन्टैक्ट करेगा। तो क्या करना है, हमने स्टेप 2 में डिस्लोकेशन, सबलक्सेशंस के बारे में पेशेंट को एजुकेट करना है और उसके साइन एंड सिम्पटम्स बतानी है ताकि जो पेशेंट है वो उसको प्रिवेंट कर सके। स्टेप 3 में क्या करना है? स्टेप 3 में क्या करना है कि इंडिपेंडेंट फंक्शनल मोबिलिटी करनी है। किस तरह से कि जो हिप आर्थ्रोप्लास्टी के पेशेंट होगा उसमें उसको बताना है कि उसने वॉकिंग किस तरह से करनी है, असिस्टिव डिवाइसेस यूज़ करनी है, कौन सी असिस्टिव डिवाइसेस यूज़ करनी है और किस तरह से उसको यूज़ करनी है, वो सारा पैटर्न जो है ना उसको वो गाइड करेंगे। सेकंड नंबर पे क्या करेंगे, स्टेयर्स के बारे में उसको गाइड करेंगे कि असेंडिंग और डिसेंडिंग उसने किस पैटर्न में जो है वो करनी है। वॉकिंग के बारे में उसको गाइड करेंगे और स्टेयर्स के बारे में गाइड करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे कि बेड मोबिलिटी करेंगे, ट्रांसफ़र ट्रेनिंग करेंगे। ट्रांसफ़र ट्रेनिंग में क्या होगा कि पेशेंट को गाइड करेंगे कि वो किस तरह से बेड से चेयर पे ट्रांसफ़र हो, चेयर से आगे टॉयलेट के लिए जो है वो ट्रांसफ़र हो, ठीक है। तो ये सारी उसके जो सी है वो ट्रांसफ़र ट्रेनिंग करेंगे कि जब उसने बेड से किसी सोफ़े पे अगर बैठना है तो किस तरह से वो सारी चीज़ें करेंगे, तो ट्रांसफ़र ट्रेनिंग उसको करेंगे। थर्ड नंबर पे क्या होगा कि ट्रंक और एक्सट्रीमिटी की अलाइनमेंट करेंगे। फोर्थ नंबर पे क्या है कि वेट बेरिंग के बारे में उसको प्रिकॉशंस करेंगे, ठीक है। प्रिकॉशंस बताएंगे कि किस कंडीशन में उसने वेट बेरिंग करनी है और किस कंडीशन में उसने वेट बेरिंग नहीं करनी, किस तरह से करनी है, तो वो सारी उसको जो है ना उसके बारे में उसकी प्रिकॉशंस देंगे। इसके अलावा क्या होगा कि मोशन रिस्ट्रिक्शन के बारे में गाइड करेंगे कि कौन कौन सी मूवमेंट वो कर सकता है और कौन सी मूवमेंट वो नहीं परफॉर्म कर सकता। तो ये सारी उसको गाइडलाइन देंगे क्या क्या करेंगे। स्टेप 1 में क्या होगा कि पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करना है, किस तरह से एंकल पंपिंग करवा के और डीप ब्रीथिंग करवा के। स्टेप 2 में क्या करना है, डिसलोकेशन और सबलक्सेशन को प्रिवेंट करना है बाय द एजुकेशन एंड मॉनिटरिंग द साइन एंड सिम्टम्स। स्टेप 3 में क्या करना है, इंडिपेंडेंट फंक्शनल मोबिलिटी करनी है। क्या क्या, वॉकिंग के बारे में उसको गाइड करना है, स्टेयर्स के बारे में गाइड करना है, बेड मोबिलिटी करनी है, ट्रांसफ़र ट्रेनिंग करनी है, एक्सट्रीमिटी और ट्रंक की अलाइनमेंट करनी है, वेट बेरिंग प्रिकॉशंस करनी है और उसके अलावा क्या होगा कि मोशन रिस्ट्रिक्शंस के बारे में उसको गाइड करना है। अच्छा, ये हो गए 3 स्टेप्स। अब स्टेप नंबर 4 पे क्या करना है। स्टेप नंबर 4 पे क्या होगा कि एक्टिव मोबिलिटी करनी है। किस तरह से, अब जैसे पर्सन जो है वो हिप आर्थ्रोप्लास्टी के बाद स्टेप बाय स्टेप अगर बेड पे है तो क्या उसको एक्सरसाइज करवा सकते हैं, सीटिंग चेयर होगी तो क्या करेंगे, स्पाइन में होगा तो वो क्या पर्सन करेगा कि वो एक्टिव रहे, कॉन्ट्रैक्चर्स ना बने, ठीक है। तो क्या करेंगे कि एक्टिव मोबिलिटी करेंगे। किस तरह से, बेड पे होगा तो एक्टिव असिस्टिव आर्म्स करवाएंगे प्रोटेक्टेड रेंज के अंदर के, मतलब एक लिमिट में रेंज होगी उसमें हम करवाएंगे एक्टिव असिस्टिव आरएम्स ताकि जो है वो कॉन्ट्रैक्चर्स के चांसेस कम हो, कॉन्ट्रैक्चर्स ना बने। तो एक्टिव असिस्टिव आरएम्स करवाएंगे एक लिमिट रेंज के अंदर, प्रोटेक्टिंग रेंज के अंदर। उसके अलावा क्या करेंगे, सिटिंग चेयर पे जब बैठा होगा, अगर किसी चेयर पे बैठा होगा तो क्या होगा कि उसकी नी एक्सटेंशन और फ्लेक्शन करवाएंगे। थर्ड नंबर पे क्या करेंगे, स्पाइन पोजीशन में हिप रोटेशंस करवाएंगे सर्जिकल अप्रोच के अकॉर्डिंग कि किस अप्रोच में जो सी है वो सर्जरी हुई है उसके अकॉर्डिंग जो है वो हिप की रोटेशन करवाएंगे। फोर्थ नंबर पे क्या करेंगे कि अगर पेशेंट जो है वो स्टैंडिंग पोजीशन में है तो उसे हिप आर्म्स करवाएंगे एक्टिव, हिप आर्म्स करवाएंगे एक्टिव। अब जो हैंड्स होंगे वो किसी स्टेबल सरफेस पे होंगे और फॉरवर्ड और बैकवर्ड पेंडुलर करवाएंगे हिप
आरएम्स करवाएंगे एक्टिव, ठीक है। तो ये एक्टिव मोबिलिटी करवाएंगे, किसमें, बेड पे होगा तो एक्टिव असिस्टिव आरएम्स करवाएंगे एक प्रोटेक्टेड रेंज में। अगर किसी चेयर पे बैठा होगा तो नी की एक्सटेंशन और फ्लेक्शन करवाएंगे। स्पाइन पोजीशन में होगा हिप की रोटेशन करवाएंगे पर सर्जिकल अप्रोच में। स्टैंडिंग पोजीशन में होगा तो हिप की आरएम्स करवाएंगे, ठीक है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड पेंडुलर में। और उसके अलावा जो हैंड होगा वो उसका स्टेबल होगा एक सरफेस के ऊपर। अच्छा, इसके अलावा फिफ्थ नंबर पे क्या करेंगे कि जब पर्सन जो है वो लेटा होगा बेड पे तो क्या होगा कि उसके अंडर द नी जो है वो पिलो प्लेस करेंगे ताकि वो कंट्रैक्चर्स फ्लेक्शन जो है वो उसको प्रिवेंट कर सके। क्या करेंगे कि पिलो प्लेस करेंगे अंडर द नी ताकि जो कंट्रैक्चर फ्लेक्शन है वो प्रिवेंट हो सके, ठीक है। तो ये वाली एक्टिव मोबिलिटी में 5 चीज़ें आती हैं। तो ये सारी गाइडलाइन थी कि हिप आर्थ्रोप्लास्टी के पेशेंट में जो है वो हिप आर्थ्रोप्लास्टी के बाद क्या क्या करवाएंगे, कि पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करेंगे, किस तरह से एंकल पंपिंग करवाएंगे, डीप ब्रीथिंग करवाएंगे, डिसलोकेशन और सबलुजेशंस को प्रिवेंट करेंगे एजुकेशन के थ्रू, और इंडिपेंडेंट फंक्शन मोबिलिटी करेंगे। उसमें पेशेंट को जो है वो सारी उसकी ट्रेनिंग करेंगे कि उसने वॉकिंग किस तरह से करनी है, स्टेयर्स किस पैटर्न में करनी है, और उसके अलावा जो है वो ट्रांसफ़र ट्रेनिंग किस तरह से होगी। उसके अलावा एक्टिव मोबिलिटी करवाएंगे कि किस पोजीशन में कौन सी एक्टिव वो करवाएंगे, आरएम्स करवाएंगे। और जब वो किसी मतलब कि बेड पे लेटा होगा तो क्या होगा कि उसके कॉन्ट्रैक्चर फ्लेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए अंडर द नी जो है वो पिलो रखेंगे। तो ये सारी सिंपल सी गाइडलाइन है हिप आर्थ्रोप्लास्टी के पेशेंट के लिए।